मित्रों, एक बार की बात है। एक मोर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी और औरत एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। मित्रों, उनके शरीर में जगह जगह जख्म बने हुए थे और उन जख्मों से रक्त बह रहा था। भयंकर पीड़ा से दोनों कराह रहे थे। कोई भी व्यक्ति उनके आसपास आता जाता नहीं था। वे जंगल के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, ना जाने किस कर्म का पाप भोग रहे थे। तभी उन दोनों के ऊपर मोर की पत्नी और उसके बच्चे की दृष्टि पड़ गई। मोर के बच्चे ने जब उन दोनों के शरीर से बहता हुआ रक्त और मांस देखा तो वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमने आज तक सिर्फ जानवरों का ही मांस खाया है। हमने कभी इंसान का मांस नहीं खाया। हमारी इच्छा है कि आज आप हमें इंसान का मांस खिलाएं। हमें इनका मांस खाने की आज्ञा दें। मित्रों, अपने बच्चे की यह बात सुनकर मोर कहता है, बेटा, ईश्वर ने हमें जो भोजन हमारे लिए बनाया है वही ठीक है। ज्यादा मन नहीं दौड़ाना चाहिए। ज्यादा मन दौड़ाना खुद के लिए ही तकलीफदेह होता है। आजकल के इंसान का मांस बहुत दूषित हो चुका है। वह किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। इंसान अपने स्तर से इतना नीचे गिर गया है कि उसके कर्म देखकर बड़ी लज्जा आती है। इतना ज्ञान और समझ रखने वाला यह इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। मोर अपने बेटे को समझते हुए कहता है, बेटा, आजकल भूखे रह लेना, पर इस इंसान के मांस को खाने की कभी मत सोचना। इस पर मोर के बेटे ने पूछा, पिताजी, ऐसी क्या बात है जो इंसान का मांस हम नहीं खा सकते? तब मोर कहता है, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री मालिक की है, जिनका मांस खाने के लिए तुम लल्ला हो रहे हो। यदि तुम इनके कर्म जान लोगे तो कभी इंसान का मांस खाने की जिद नहीं करोगे। कृपया पिताजी, हमें जरूर सुनाइए। मित्रों, तब मोर वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने बच्चे और पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि यह कहानी इन्हीं दोनों स्त्री मालिक की है, जो नीचे कोढ़ी के रूप में बैठे हुए हैं। इससे पहले यह दोनों एक गांव के मालिक और मालकिन हुआ करते थे। इस मालिक की इससे पहले एक पत्नी थी, जो ईश्वर को प्यारी हो गई। मालिक और मालकिन के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। मालिक अपनी पहले वाली मालकिन से बहुत प्रेम करता था। मालिक के गांव में चारों तरफ खुशहाली थी। जनता भी अपने मालिक का बहुत सम्मान करती थी। मालिक भी अपनी जनता की भलाई के लिए काम करता था। उसकी जनता में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार कार्य करते हुए मालिक का समय बड़े आनंद से बीत रहा था। कुछ समय बाद मालकिन ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम मधु निकाल दिया। लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देकर वह महामालकिन स्वर्ग सिद्धार गई। मालिक को इस बात से बहुत सदमा लगा। मालिक के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी प्राण प्रिय मालकिन मौत हुई है। क्योंकि मालिक मालकिन को बहुत चाहता था। मालकिन का गम मालिक से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते मालिक की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने यह बात अपने दिलो दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उसे नफरत करने लगा। वह हमेशा कहता था, मेरे घर में यह बेटी नहीं, यह मधु हुई है। इसी के कारण मेरी मालकिन की मौत हुई है। मालिक को सबने समझाया कि देखो, जो होना था वह हो गया। अब क्यों बेटी से नफरत करते हो? परंतु मालिक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मित्रों, मालकिन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। उधर मालिक ने अपनी बेटी को ही मालकिन की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और वह अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा था। धीरे धीरे मालिक सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राज्य काज में भी मन नहीं लगता था और ना ही वह जनता की भलाई के बारे में सोचता था। दोस्तों, मालिक की ऐसी हालत देखकर मालिक के सभी रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर मालिक इस तरह रहेगा तो गांव की जनता बहुत दुख भोगेगी। इस इतने बड़े गांव का क्या होगा? मालिक की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के मालिक बुरी मंशा से हमारे गांव पर आक्रमण कर देंगे और हमारा गांव बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने मालिक को मिलकर खूब समझाया, लेकिन मालिक के मन से मालकिन की यादें नहीं निकल रही थी। मालिक की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन मालिक उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस बच्ची का पालन करती थीं। घर के रिश्तेदारों ने सलाह दी
कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने मालिक से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो मालिक को सही लगा, क्योंकि मालकिन का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था और उस बच्ची के लिए भी एक मां की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती। इस प्रकार मालिक ने अपना दूसरा विवाह रचाया। अब घर में दूसरी मां आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वह दूसरी मां क्या खाक करती। मालिक की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी थी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्ची अब 1 साल की हो गई थी और मालिक तो उसे देखता ही नहीं था। जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी तब भी मालिक का मन नहीं पिघलता था। मालिक तो उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी मालकिन भी उठाती थी। धीरे धीरे मालिक की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। समय के साथ उसने भी एक पुत्री को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी पत्नी को सकुशल देखकर मालिक बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की वजह यही थी कि उसकी मालकिन बिल्कुल ठीक थी, इसलिए वह अपनी पुत्री को अच्छे भाग्य वाली समझ रहा था। अब तो मालिक ने जनता में मिठाइयां बांटी और अच्छे से उस दूसरी बच्ची का नामकरण संकरण करवाया। मालिक ने उसका नाम पार्वती रखा। इस तरह पार्वती और वह पहले वाली बच्ची दोनों ही साथ साथ पलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। मालिक मालकिन पार्वती को बहुत प्रेम करते थे और पहले वाली को फूटी आंख से भी नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे बच्ची पार्वती को शिक्षा दिलाई गई। बच्ची की तरह उसके हर काम कराए गए, लेकिन मधु को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब दोनों पुत्रियां बड़ी हुईं तो देखने में दोनों बराबर की लगती थी। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, पर उनके पालन पोषण में मालिक मालकिन की तरफ से बहुत अंतर था। पार्वती के जो कपड़े होते थे, अगर वे पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उतारकर मधु को पहनने के लिए दे दिया जाता था, क्योंकि जब पिता ही उसे प्रेम नहीं करता था तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की मां तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां बराबर की हो रही थीं। एक दिन मालकिन कहने लगी, महाराज, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब इनका विवाह हमें करना चाहिए। मित्रों, जो मधु थी वह बड़ी ही धर्म प्रवृत्ति की थी। अपनी मां की तरह वह भी बहुत धार्मिक थी, जो उसे जन्म देकर मर गई थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। जबकि पार्वती बड़े घमंड में रहती थी। उसे यह घमंड था कि वह बच्ची है और उसके पास मां और पिता दोनों का प्यार, लेकिन बेचारी मधु को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता था। मधु कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली मां कुछ भी कहती, चाहे उसकी बहन कुछ भी कहती रहती, वह चुपचाप सुन लिया करती थी। मालिक मालकिन को छोड़कर महल के बाकी सभी लोग मधु से हमदर्दी रखते थे, लेकिन पार्वती और उसकी मां हमेशा उसे डांटते रहती थी। मालिक तो अपनी बेटी पार्वती को देखकर फूला नहीं समा आता था, और जिसे वह मधु मानता था उसे देखकर तो वह रास्ता ही बदल लेता था। बेचारी मधु अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मालिक कभी उसे अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने देता था। मालिक ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब वह महल में आए तो उसकी बेटी मधु उसके सामने न आए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। अब जब बेटियां शादी के लायक हो गईं तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, भले ही मालिक उसे कितना ही नफरत क्यों ना करता हो। बेटी की शादी तो करनी ही थी। मालकिन ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। मालिक कहने लगा, हाँ मालकिन, विवाह तो करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इस मधु का साया हमारे महल से हट जाएगा। मालिक की इन बातों को सुनकर लगता था कि वह मूर्ख मालिक अपनी उस बेटी से न जाने कितनी नफरत करता था। मालकिन तो फिर भी सौतेली थी, वह तो नफरत करती ही थी और घर के सारे काम उस मधु से कराती थी। मालकिन हमेशा यही चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे। इसलिए उसने मालिक से कहा, महाराज, क्यों ना पहले इस मधु का विवाह करके इसे इस घर से हटा दिया जाए। हम अपनी बेटी का विवाह बाद में कर लेंगे। मालिक ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसका विवाह पहले कर देते हैं। जैसी ये है ऐसा ही इसके लिए लड़का देख लेते हैं। मालकिन कहने लगी, अरे मालिक साहब, इसके लिए तो कोई अंधा भिखारी लड़का ही ठीक रहेगा। वह कहां राजमहलों के लायक है, जहां भी जाएगी नर्क बना देगी। ये तो अपनी मां को खा ही गई, वहां भी न जाने क्या क्या कर देगी। इसके कारण हमें न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा।
इस पर मालिक ने कहा, मालकिन साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कहती हो। मालिक ने तुरंत ही अपने महल में नाई और पंडित को बुलवाया और कहा, मधु लिए एक अंधा और परिवार से हीन लड़का ढूंढ कर आओ। जिसका कोई परिवार ना हो। मालिक की आज्ञा पाकर नाई और पंडित वव्य की तलाश में निकल पड़े। वे चलते चलते बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचे, जहां मंदिर के बाहर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। उसका एक बेटा था, मां बेटा दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था और घर के नाम पर एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी पड़ी हुई थी। नाई और पंडित उसे देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि कई दिनों से उन्हें वैसा वर नहीं मिल रहा था जैसा मालिक चाहता था। नाई और पंडित भिखारिन के पास गए और उससे कहा, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। यह सुनकर भिखारिन पहले तो हंसी और फिर कहने लगी, क्यों भैया, क्यों मुझ भिखारिन का मजाक उड़ा रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब नाई ने कहा, अरे नहीं, वास्तव में हम आपके बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। और वह भी राजमहल से। यह सुनकर भिखारिन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे राजमहल से नाता जुड़ने की बात पता चली तो वह तुरंत राजी हो गई। नाई और पंडित उस भिखारिन के बेटे के साथ रिश्ता तय कर राजमहल लौट आए और मालिक को पूरी बात बताई। इसके बाद मालिक ने अपनी बेटी मधु का विवाह उस अंधे भिखारी से कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ नहीं दिया। मधु अपनी ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, यह मेरी कैसी परीक्षा है। मुझे पति भी मिला तो अंधा अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते। खैर, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। मधु ने यह मान लिया कि उसका पति ही उसका परमेश्वर है और उसने अपने पति और सास की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाती और सबसे पहले उन्हें खिलाती, फिर खुद खाती। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और ससुराल में बड़े प्रेम से रहने लगी। दूसरी तरफ जब काफी समय बीत गया तो मालकिन ने मालिक से कहा, महाराज, अब तो वह मनहूस लड़की हमारे घर से जा चुकी है। अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। क्यों ना अब हम अपनी बेटी का किसी अच्छे राजघराने में विवाह कर दें? मालिक ने कहा, बिना देरी किए हम अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे राजकुमार से कर देंगे। मालिक ने नाई और पंडित को बुलाकर टीका की सामग्री लेकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में भेज दिया। मालिक ने कहा, पुरोहित जी, हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे मालिक का बेटा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा राजकुमार हो जिसका गांव बहुत बड़ा हो। मालिक के बताए अनुसार नाई और ब्राह्मण एक सम्राट मालिक के यहां पहुंचे, क्योंकि बच्ची पार्वती देखने में बहुत सुंदर थी। इसीलिए उन्होंने राजकुमार भी सुंदर ही तलाश लिया। मालिक का इकलौता बेटा था और वह एक सम्राट बनने वाला था। नाई और पुरोहित ने बिना देर किए उस सम्राट मालिक के बेटे को पार्वती का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर मालिक को सुना दी। मालिक ने पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी, घोड़े, रथ और दहेज तेज दान में दिया और बड़े ही भव्य तरीके से अपनी बेटी की विदाई की। मित्रों, उधर वह बेटी जिसे मालिक मधु कहा करता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। पार्वती एक मालिक के घर में ब्याह कर गई थी, इसलिए वह मालकिन बनकर आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और यहाँ भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे। उधर मधु अपने भिखारी पति के साथ उस झोपड़ी में रह रही थी। एक दिन मधु अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, आप रोज रोज भीख मांग कर लाती हो। आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें और कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है, बहू, वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे दुर्भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है। तू जो बात कहेगी वह मैं मान लूंगी। भिखारी की बहू कहने लगी, माँ जी, इन पैसों में से कुछ पैसे आप मुझे दे दो। मैं इन पैसों से कुछ खरबूजे और आम खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में खरबूजे और आम खूब बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगी नहीं। नहीं बहू, तू भला कहाँ जाएगी? बहू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं ये सब कर लूंगी। सास बोली, ठीक है। उसकी सास और पति जो भीख में पैसे इकट्ठे किए थे, वह पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू बाजार गई और एक डलिया ली, उसमें कुछ आम और खरबूजे खरीद कर रख लिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, वह उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों को आम और खरबूजे बहुत पसंद आते थे,
इसलिए हाथों हाथ उसके आम और खरबूजे बिक गए। सारे आम तो बिक गए, केवल 2 खरबूजे उसके पास रह गए थे। दोस्तों, उसी समय संयोग से लक्ष्मी और विष्णु भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु देखो कितने सुंदर खरबूजों की सुगंध आ रही है, मुझे भी यह खरबूजे खाने हैं। विष्णु बोले, देवी कहाँ, तुम इन खरबूजे के चक्कर में पड़ रही हो, चलो हमें आगे पहुंचना है। लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो यह खरबूजे खाने हैं। माता लक्ष्मी जिद कर गई, कहने लगी, देखो स्त्री खरबूजे बेच रही है और वह तो आपकी भक्त है। प्रभु, हमें उससे खरबूजे जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी और विष्णु ने एक बूढ़े और बुढ़िया का रूप धारण किया और पहुंच गए। उस खरबूजे वाली के पास उसके पास मात्र 2 ही खरबूजे बचे थे। माता लक्ष्मी और विष्णु ने बहुत ही दीन रूप बनाया था। फटे पुराने वस्त्र थे, जर्जर हालत थी और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे उसके पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, बिटिया, हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? तो मधु कहने लगी, माई आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है, पहले पानी पी लो। उसके पास थोड़ा सा पानी था। पहले उसने विष्णु और माता लक्ष्मी बने हुए उन दोनों वृद्ध दंपति को पानी पिलाया और आराम से उन्हें बैठाया। उसके बाद एक-एक करके दोनों को खरबूजा खाने को दिया। दोनों ने वे खरबूजे खा लिए। उसके बाद माता लक्ष्मी कहने लगी, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, हम कहां से पैसे देंगे, हम तो भूखे थे, इसलिए खरबूजे तो हमने खा लिए। वह कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और ईश्वर की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ यह 2 खरबूजे शेष बचे थे। अगर आपने उन्हें खा लिया है तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हो, मेरी कोई माँ नहीं है, और आपने मुझसे इतने प्यार से बेटी कहा। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं और मेरे कान ही तरस गए थे। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता लक्ष्मी ने कहा, बिटिया, मैं काफी दूर से चलकर आई हूं और राह चलने के कारण मेरी सांस फूल रही है, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। मधु ने कहा, लाओ मैया, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूं। इतना कहकर वह माता लक्ष्मी के चरण दबाने लगती है। ठंडी हवा चल रही थी। लक्ष्मी मां को नींद आ जाती है। लक्ष्मी मां को नींद आई तो मधु अपने पल्लू से उनके ऊपर हवा करने लगती है ताकि उनके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर ना बैठे। विष्णु भी वहीं पर लेट गए। जब माता लक्ष्मी की आंख खुली तो वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटी, तूने तो हमारी बहुत सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें क्या दें? वह कहने लगी, कोई बात नहीं मां, मेरी कोई मां नहीं है, तुम्हारी सेवा करके तो मुझे मां जैसा प्यार मिला, ऐसा लगा जैसे तुम मेरी मां हो। मित्रों, तब माता लक्ष्मी कहती हैं, अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। जाते हुए माता लक्ष्मी ने विष्णु से कहा, प्रभु, अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बेचारी को दे दो। यह बेचारी बड़ी ही गरीब है और इसके पिता ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। विष्णु बोले, देवी, मेरे पास तो मेरी झोली में केवल बभूति है, इससे इसका क्या भला होगा? माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन समझाने के लिए माता लक्ष्मी ने विष्णु की झोली से कुछ भभूति निकाली और उस बेचारी को दे दी। वह भभूति उसने अपने साढ़ू में बांध कर रख ली। शाम को जब वह अपने घर पहुंचती है तो अपनी सासू मां से कहती है, मां जी, आज एक बूढ़ी मां और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला, और देखो मां, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए मां। अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा करेंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। आज से हमें भीख नहीं मांगनी है। तब उसकी सास कहने लगी, बेटा, मैं तेरी जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे का भी विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी होगी। फिर उसने अपनी बहू का नाम लक्ष्मी रख दिया। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूं कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिखा था। वह कहने लगी, मां, आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे यह भभूति दी है, मैं इसका क्या करूं? तब उसकी सास बोली, बहू, थोड़ा रुको, अभी मेरा बेटा आता होगा, जैसा वह कहेगा तुम वैसा ही करना। दोस्तों, शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, स्वामी, आज मुझे यह भभूति दी है। एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी मां ने
मैं इसका क्या करूं? तब उसका पति कहने लगा, एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे छिड़क दो और जो बचे उसे संदूक में रख दो, और थोड़ा बहुत भभूति हमारे जो तुलसी का गमला है उसमें रख दो। वह कहने लगी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और उसने भभूति को अपने घर के चारों कोनों में बिखेर दिया। थोड़ी भभूति संदूक में रख दी और रात को खाना बनाया। खाना खाकर अपनी सासू मां को खिलाया, अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की सफाई करके सो गई। सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत ही सुंदर महल बन गया है। चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं और अनगिनत धन से घर भरा हुआ है। यह देखकर तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मां जी उठिए, देखो क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू मां की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं तो सोई हुई थी। तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया। तब वह लक्ष्मी कहती है, नहीं मां जी, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद भगवान की अनुकंपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी मां कोई और नहीं, साक्षात ईश्वर ही होंगे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को ना पहचान पाने का दुख अब तो मुझे बहुत कचोट रहा है। और वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। उसकी सासू मां ने उसे धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, यह मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा? अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। वह अपनी मां से बोला, मां देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गईं। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से अब उसका पति किसी मालिक से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा, जब इतनी बड़ी कृपा हो ही गई है तो क्यों ना हम भगवान की चर्चा करवाएं, पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और खूब बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू मां कहने लगी, बेटी, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो। मैंने कब मना किया? दोस्तों, अब तो लक्ष्मी ने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया और अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। सारे रिश्तेदारों में निमंत्रण बंटवा, एक पत्र अपने मायके भी भिजवाया और एक चिट्ठी अपनी बह पार्वती के घर भी भेजी। निमंत्रण पाकर लक्ष्मी का पिता और उसकी सौतेली मां भी आए। वे आए तो थे, परंतु दोस्तों, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वे अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए वहां आए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पिता का तो शर्म से सिर नीचा हो गया। वह सोच रहा था, मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता है जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उनके माता पिता को अब बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब लक्ष्मी और पार्वती की शादी हुई थी तब उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया था और जानबूझकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। इसी पाप के कारण उसका पिता और सौतेली मां दोनों लोग कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। उनका गांव पाठ धूमिल होता जा रहा था। जनता में मालिक के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब मालिक ही गांव करने वाला मजबूत ना हो तो गांव तो गरीब हो ही जाएगा। उनके गांव में घुसपैठ होने लगी थी और उनका पिता अब एक नाम मात्र का मालिक रह गया था। दोस्तों, जब उसकी बहन पार्वती आई, और पार्वती तो पहले से ही घमंडी थी, वह पहले ही लक्ष्मी को बात बात पर ताने मारती थी। जब पार्वती आई तो अपनी बहन की शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगी, मैं एक सम्राट की पत्नी हूं, मेरे पास इतने बड़े गांव का मालिक है, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं ज्यादा अधिक हैं। अपनी बहन का वैभव देखकर वह बहुत बेचैन होने लगी और कहने लगी, लक्ष्मी, तुझे यह कहां से मिला, कैसे मिला? तब लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बताई। पार्वती यह सुनकर और भी ज्यादा बौखला गई। पार्वती के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी। वह तो चाहती थी कि लक्ष्मी उससे ऊपर कभी न पहुंच पाए, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहते हैं उसे कौन रोक सकता है? ऊपर उठाने वाला तो ईश्वर है, किसको कब क्या बना दे।
कोई नहीं जानता। पार्वती ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो भोली लक्ष्मी ने पूरी बात उसे बता दी कि उसने एक बूढ़े और बूढ़ी माँ को खरबूजे खिलाए थे। उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है। अपनी बहन से यह सब जानकर पार्वती ने राजमहल में जाकर अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे पार्वती, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और वह तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तो तू क्यों जलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन पार्वती नहीं मानी। वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानती हो तो चली जा दोस्तों। उसने एक डलिया में खरबूजे भर ली और एक मंदिर के पास बैठकर बेचने लगी। संयोग से उस दिन भी माता लक्ष्मी और विष्णु उधर से जा रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताजे थे। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु देखो, मुझे खरबूजे खाने हैं। गर्मी का मौसम है और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर खरबूजे दिखाई दे रहे हैं। विष्णु ने बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी। उन्हें तो पार्वती के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से उसके पास पहुंच गए। उस दिन पार्वती का एक भी खरबूजा नहीं बिका था। माता लक्ष्मी कहने लगी, बिटिया, बहुत तेज भूख लगी, गर्मी के मारे जान निकली जा रही है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा खरबूजा खाने को दे दो। तो पार्वती कहने लगी, अरे हटो यहाँ से, वैसे भी सुबह से बोहनी तक नहीं हुई है, कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब लक्ष्मी और विष्णु एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वहीं बैठ गए। पार्वती डंडा उठाकर कहने लगी, हटो यहाँ से, तुम लोग कितने गंदे हो। मैं यहाँ खरबूजे बेचने आई हूँ। तुम्हें देखकर कोई मुझसे खरबूजे खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है, और जब भगवान आएंगे तो मैं उन्हें कैसे खरबूजा खिलाऊंगी। तुम लोग पीछे हटो। पार्वती ने उन्हें एक भी खरबूजा नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन लक्ष्मी और विष्णु वहां नहीं आए। वह उठकर चलने लगी और कहने लगी, अब मैं जा रही हूं। जब भगवान साक्षात नहीं आए तो उसने उस बूढ़ी से ही कहा, हे बूढ़ी माँ, आप ही मुझे थोड़ी सी भभूति दे दो। तो माता लक्ष्मी विष्णु से कहने लगी, हे प्रभु, इसे थोड़ी सी भभूति दे दीजिए। विष्णु ने अपने झोले में हाथ डाला और पार्वती को थोड़ी भभूति निकाल कर दे दी। पार्वती खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखो जी, मैंने भभूति ले आई हूं, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने वह सारी भभूति अपने घर में छिटक दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी। शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई, और जब सुबह वह सोकर उठी तो उसने सोचा था कि घर में सुबह हीरे मोतियों के अंबार लगे मिलेंगे। सोच सोचकर वह बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिन्न भिना रहे थे। अब तो पार्वती मुंह पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान। अब वह गाली गलौज करने लगी और अपनी बहन को गाली देने लगी कि इसने यह क्या करवा दिया। अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो पार्वती, तुमने जो लालच में आकर यह सब किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी, लेकिन तुम लालच में थी और अपने पास जो था उसे भी गंवा दिया। जो अपने पास होता है उसी में संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन पार्वती अपनी बहन लक्ष्मी को कोसने लगी। वह कहने लगती है, मेरी उस बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा और कहा, तुम अभी भी सुधर जाओ। जब यह खबर उसके मायके में पहुंची तो मालिक और मालकिन जो कोड़ी हो गए थे वे उसे देखने के लिए आए। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर पार्वती कहने लगी, अरे दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे जरूरत नहीं है, जो इतने गंदे हो, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रख सकती, ना ही उनकी सेवा कर पाऊंगी। मुझसे दूर रहो। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। जब यह बात लक्ष्मी को पता चली कि उसके माता पिता दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का राजपाठ नष्ट हो गया है, तो लक्ष्मी अपने पति के साथ उसे देखने के लिए उसके घर आई। उसने अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर से बसाया और अपने माता पिता को वहां से अपने साथ ले गई।
परंतु वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान की प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। तब उन्होंने कहा, बेटी, अब हमें अपने किए की सजा भोगनी है, तुम हमें माफ कर दो। दोस्तों, अपने बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांगकर वे दोनों उसके घर से चले जाते हैं। वे एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्म की क्षमा मांगते हैं। उनके शरीर से रक्त और मांस गल गल कर नीचे गिर रहा था। भगवान ने उन्हें उनके पापों की सजा दी थी। अपने पाप का फल भोगे बिना उनका किसी भी औषधि से इलाज संभव नहीं था, इसीलिए उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था कि जिसे वे गंदी समझ रहे थे वह तो साक्षात लक्ष्मी निकली, और वे अपनी गलती के लिए ईश्वर से क्षमा याचना कर रहे थे। लेकिन उनका पाप बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिला। वे अपने कर्मों का फल उसी जिंदगी में बैठे बैठे भोग रहे थे। इस तरह कहानी को खत्म करते हुए मोर बोला, बेटा, ये दोनों स्त्री मालिक वही हैं। अब बताओ, क्या तुम अब भी उस इंसान का मांस खाना चाहोगे? इस पर मोर का बेटा बोला, पिताजी, हमें माफ कर दो, जो हमने ऐसे पापियों को खाने की बात कही। आज हमें पता चल गया है कि इंसान का मांस अब किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। सबसे अधिक दूषित अगर कोई है तो वह इंसान है जो सब कुछ पाकर भी बुरे कर्म कर डालता है। इस प्रकार मोर अपने बेटे और पत्नी के साथ वहां से चला जाता है। मित्रों, हमारे किए गए कर्मों का दंड हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। जो माता पिता अपनी सौतेली बेटी या बेटे के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनका अंत भी इसी तरह होता है। बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।